बुलेट 100 की शुरुआत करते हैं। पूरे देश में सर्दी का सितम जारी, पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी। हिमाचल प्रदेश में अटल टनल बंद, श्रीनगर एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स भी रद्द। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बर्फबारी जारी, घाटी में पर्यटक और स्थानीय लोग मौज मस्ती करते हुए नजर आए। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फ की चादर से ढके पहाड़ों की खूबसूरती देख खिले पर्यटकों के चेहरे। हिमाचल प्रदेश के सोलंग वैली में भारी बर्फबारी, इस साल बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे हैं, पहाड़ों पर दिखी बर्फ की सफेद चादर। नए साल से पहले पर्यटकों का हिल स्टेशन की ओर तांता लगा, हिमाचल के मंडी में पर्यटन स्थलों में पर्यटकों की भारी भीड़। चंबा में भारी बर्फबारी के बाद बंद पड़ी सड़कों को खोलने का काम जारी, रास्ते खोलने के लिए लगाई गई स्नो ब्लोअर मशीन। राजधानी दिल्ली में सर्दी का सितम देखा गया, मौसम विभाग ने 18 डिग्री सेल्सियस तापमान रहने का अनुमान जताया है। नए साल पर दिल्ली में येलो अलर्ट जारी। दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप जारी, लोग रैन बसेरों में शरण लेने को मजबूर हुए। नए साल को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर, माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। नई दिल्ली इलाके में तैनात होंगे करीब 400 ट्रैफिक कर्मी। नए साल को लेकर नोएडा पुलिस अलर्ट, भीड़भाड़ वाले इलाकों का निरीक्षण किया। आज संभल जाएगा समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन, पीड़ित परिवार से करेंगे मुलाकात, मृतकों के परिवारों को 5 लाख की मदद करेंगे। सपा नेता माता प्रसाद पांडे आज करेंगे संभल का दौरा, हिंसा में पीड़ितों के परिवार से करेंगे मुलाकात, पार्टी की तरफ से दी जाएगी सहायता राशि। चंदौसी में मिली बावड़ी के मुख्य द्वार की प्राचीन फोटो सामने आई है, विभाग की टीम बावड़ी के अभिलेखों की जांच करने में जुटी हुई है। संभल के चंदौसी में रानी की बावड़ी में पिछले 9 दिनों से खुदाई का काम जारी, इस बीच खुदाई के दौरान एक शख्स ने बावड़ी में उतरकर शंखनाद किया, आवाज सुन पुलिस के उड़े होश, चकमा देकर हुआ फरार। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा दावा, बोले मुख्यमंत्री आवास में भी एक शिवलिंग है, कराई जाए खुदाई। मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। हमारा मानना, हमारा भरोसा है कि वहां पर एक शिवलिंग है, उसकी खुदाई के लिए हम सब लोगों को तैयारी करनी चाहिए। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों का धरना आज भी जारी, गर्दनी बाग में धरने पर बैठे अभ्यर्थी पप्पू यादव अभ्यर्थियों से बातचीत करने के लिए पहुंचे। पटना में प्रदर्शन कर रहे बीपीएससी छात्रों पर बीते दिन पुलिस का लाठीचार्ज, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। सीएम आवास जा रहे थे छात्र, बीपीएससी प्री परीक्षा रद्द करने की कर रहे हैं मांग। पटना में छात्रों के प्रदर्शन मामले में एफआईआर, प्रशांत किशोर समेत 21 लोगों पर केस दर्ज हुआ। प्रशांत किशोर पर छात्रों को उकसाने का आरोप, बिना अनुमति जुलूस निकालने का आरोप, 700 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई। छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर पटना सेंट्रल एसपी स्वीटी सहरावत का बड़ा बयान सामने आया है। लाठीचार्ज नहीं हुआ, हमें मजबूरन वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। बीपीएससी छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर भड़के तेजस्वी यादव, बिहार सरकार को बताया भ्रष्ट, बोले छात्रों की तकलीफ का हिसाब होकर रहेगा। आंदोलन को कमजोर करने का, भटकाने का दूसरा फॉर्मूला बीजेपी के बी टीम वालों ने, सरकार से कुछ लोग मिले हुए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी होश में नहीं है, कितने लोग जो है सुसाइड करेंगे। पप्पू यादव का प्रशांत किशोर पर हमला, ट्वीट कर कहा प्रशांत जी खुद बने हैं नए नेता, छात्रों को धमका रहे हैं, छात्रों को के सामने बड़ी बड़ी सरकार नहीं टिक पाई। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों का आज पंजाब बंद, कई संगठनों ने किया है बंद का समर्थन, आपातकालीन सेवाएं छोड़कर सभी सुविधाएं बंद रहेंगी। पंजाब में किसानों ने बंद का आह्वान किया है, सड़क रेलवे ट्रैक हो सकते हैं ब्लॉक, हालात को देखते हुए 150 से ज्यादा ट्रेनें रद्द की गई। ग्रेटर नोएडा में आज फिर किसान महापंचायत का ऐलान, ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ आएंगे वेस्ट यूपी के सैकड़ों किसान, राकेश टिकैत किसानों को संबोधित भी करेंगे। पंजाब में आज किसानों का प्रदर्शन, मोहाली एयरपोर्ट पर किसानों ने रोड बंद की, शाम 4 बजे तक चक्का जाम करेंगे किसान। अगले महीने बीजेपी को मिलेगा नया पार्टी अध्यक्ष, पार्टी की संगठनात्मक बैठक में चर्चा, 10 जनवरी तक जिले और 15 जनवरी तक प्रदेश लेवल का चुनाव खत्म कराने के निर्देश जारी।
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को सीएम योगी ने दिया महाकुंभ का निमंत्रण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत। बीजेपी सांसद का अखिलेश पर बड़ा हमला। सपा ने कभी भी कुंभ का न्योता नहीं दिया। सपा नहीं चाहती थी लोग कुंभ में आए। बीजेपी शासन में भव्य दिव्य कुंभ का आयोजन। योगी जी चाह रहे सब लोग आए, सब धार्मिक बनाए, ये उनका कर्तव्य परायणता है और उन्होंने नहीं बुलाए, उनकी कर्तव्यहीनता थी। पिछली सरकारें नहीं चाहती थी कि लोग आए। नए साल पर मुसलमानों के लिए फतवा। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने जारी किया फतवा। नए साल का जश्न मुसलमानों के लिए नाजायज कहा। नए साल का जश्न अंग्रेज ईसाइयों का पर्व। मुसलमानों को खासतौर पर नौजवान लड़के और लड़कियां हैं, उनको हिदायत दी गई है कि नए साल का जश्न न मनाएं। ये शरीयत की रोशनी में नाजायज है और जो लोग मनाते हैं वो गुनहगार होंगे। स्वामी चक्रपाणी का मौलाना रजवी पर पलटवार। मौलाना रजवी की सोच संकीर्ण मानसिकता। रजवी के बयान से कट्टरवाद को बढ़ावा। उत्तराखंड के दौरे पर असम के सीएम हेमंता शर्मा। यूसीसी पर सीएम हेमंता का बड़ा बयान। बोले पूरे देश में लागू होगा यूसीसी। धामी जी को बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं, साधुवाद देता हूं कि उन्होंने यूसीसी पारित करके देश को एक बहुत बड़ा रास्ता दिखाया है। मेरा भी बिल रेडी थे। दिल्ली में फर्जी वोटर्स पर घमासान। केजरीवाल का बीजेपी पर आरोप। कहा नई दिल्ली में 15 दिन में बढ़े 10,000 वोटर। बीजेपी ने कहा फर्जी वोटिंग कराना चाहते हैं केजरीवाल। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर हमला। मनमोहन सिंह पर राजनीति कर रही कांग्रेस। राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। आज से 3 दिनों के कतर दौरे पर जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। कतर के पीएम से मुलाकात करेंगे। व्यापार, रक्षा समेत कई मुद्दों पर होगी बातचीत। दिल्ली से 7 बांग्लादेशी घुसपैठियों को भेजा गया बांग्लादेश। अजहरगढ़ मेट्रो स्टेशन के पास पुलिस ने गिरफ्तार किया था। घुसपैठियों के पास से मिले थे बांग्लादेशी दस्तावेज। लखनऊ में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर नगर निगम की कार्रवाई। प्रशासन ने झुग्गियों पर चलवाया बुलडोजर। घुसपैठियों ने नगर निगम कर्मचारियों से मारपीट की थी। प्रयागराज महाकुंभ में जल, जमीन और आसमान तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। स्नाइपर, एनएसजी, एटीएस और एसटीएफ तैनात। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त। महाकुंभ से पहले प्रयागराज पहुंचे दिग्गज क्रिकेटर मोहम्मद कैफ। संगम में लगाई डुबकी। सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। लखीमपुर खीरी में देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी का मामला। हिंदू संगठन के लोगों ने जुलूस निकालकर विरोध जाहिर किया। पुलिस ने मामले में गैर समुदाय के 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुणे में बीजेपी सांसद ने दीवार पर हरे रंग के ऊपर भगवा पेंट किया। दीवार पर हरा रंग कर देखकर गुस्सा हुए थे बीजेपी नेता। कहा यह सब बर्दाश्त नहीं। उत्तर प्रदेश के देवरिया में योगी के वेश में हिंदू के घर पहुंचा मुस्लिम युवक। लापता बेटा बनकर 10 दिन घर में रहने के बाद खुली पोल। घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में मुस्लिम समुदाय पर भड़के लोग। 2 घर मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले गांव में बने कब्रिस्तान से नाराज हैं लोग। मध्य प्रदेश में पूर्व आरटीओ कांस्टेबल सौरभ शर्मा की संपत्ति पर छापे के बाद लोकायुक्त में बड़ा फेरबदल। 6 इंस्पेक्टर समेत कुल 34 पुलिसकर्मियों की नियुक्ति की गई। राजस्थान के सीकर में होटल पर चला प्रशासन का बुलडोजर। अतिक्रमण के चलते की गई कार्रवाई। पिछले कई सालों से कोर्ट में चल रहा था मामला। नवी मुंबई एयरपोर्ट पर पहले कमर्शियल विमान की सफल लैंडिंग मई में शुरू होंगे। घरेलू परिचालन। एयरपोर्ट का उद्घाटन 17 अप्रैल 2025 को होने की उम्मीद। आगरा में ताजमहल के अंदर फोटो खींचने को लेकर पर्यटकों के बीच जमकर हुई मारपीट। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मामले को शांत कराया। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़। पैर में गोली लगने से घायल हुआ बदमाश। घायल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बदमाश के पास से चोरी का सामान और हथियार बरामद। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़। गोलीबारी में दोनों आरोपियों को गोली लगी है। कार से गौकशी के औजार भी बरामद हुए। नोएडा सेक्टर 58 में चेकिंग के दौरान पुलिस के हत्थे चढ़े बदमाश। मोबाइल छीनने वाले बदमाश के पैर में गोली लगी। घायल बदमाश के पास से 10 मोबाइल फोन और हथियार बरामद किए गए। मुंबई के मलाड में मदरसे में पढ़ने वाले नाबालिग बच्चे ने लगाई फांसी। सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की।
रायबरेली में संदिग्ध हालत में प्राइवेट टीचर की मौत, पेड़ से लटका मिला शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। मथुरा में शराब तस्करी करने वाले गैंग का भंडाफोड़ हुआ, 55 लाख रुपए की शराब बरामद हुई, एक तस्कर को गिरफ्तार किया, अन्य तस्करों की तलाश भी लगातार जारी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में 11वीं क्लास के छात्र की बेरहमी से हत्या की गई, गर्लफ्रेंड को ब्लैकमेल करने पर हथौड़ा मारकर की दोस्त की हत्या। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक सनकी युवक ने लड़की को छत से नीचे फेंका, छेड़छाड़ का विरोध करने पर समुदाय विशेष के युवक ने हमला किया, लड़की की हालत गंभीर, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के बागपत में शमशान घाट के पास लापता युवक का अधजला शव मिला, इलाके में हड़कंप, 3 दिन से लापता चल रहा था युवक, परिजन कर रहे थे तलाश। बुलंदशहर में ज्वेलरी दुकान से महिला ने चुराए सोने के कुंडल, चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, महिला चोर की तलाश में जुटी है पुलिस। उत्तर प्रदेश के महोबा में बीच सड़क युवती को पीट रहे युवक को पब्लिक ने पीटा, पुलिस की मौजूदगी में मारपीट की गई, युवक और युवती को थाने में ले जाकर पूछताछ हुई। शाहजहांपुर में महिला के साथ घर में घुसकर रेप, राइफल के बल पर दुष्कर्म की घटना को दिया अंजाम, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बीच सड़क मनचले की पिटाई, महिला से छेड़छाड़ करने पर परिजनों ने जमकर पिटाई की। उत्तर प्रदेश के झांसी में जेलर पर हमला करने वाले का एनकाउंटर, एक बदमाश के पैर में गोली लगी, दूसरे बदमाश को पुलिस ने घेर कर दबोचा। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में पुलिस की बर्बरता का वीडियो सामने आया है, पुलिसकर्मियों ने एक बाइक सवार युवक की जमकर पिटाई कर दी, घटना जैतपुर थाना क्षेत्र की बताई जा रही। बुलंदशहर में जमीन विवाद में दबंगों ने महिलाओं से की मारपीट, घर का सामान फेंका, दीवार भी तोड़ी, पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। अलीगढ़ में गौ तस्करों से पुलिस की मुठभेड़, 2 शातिर गौ तस्कर गिरफ्तार किए गए, आरोपियों से अवैध तमंचा कारतूस बरामद। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में ट्रैक्टर और लोडर में हुई टक्कर, लोगों ने लोडर चालक को बाहर निकाला। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में स्कूल छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़े, कोचिंग के छात्रों ने एक छात्र की जमकर पिटाई कर दी। महाराष्ट्र के जलगांव में कालीन फैक्ट्री में भीषण आग लगी, आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी है फायर ब्रिगेड की टीम। उत्तर प्रदेश के संभल में दर्दनाक सड़क हादसा, 2 किलोमीटर तक बाइक को घसीटते हुए ले गई कार, बाइक सवार की हालत बेहद नाजुक। राजस्थान के कोटपुतली में 163 घंटे बाद भी मासूम का रेस्क्यू जारी, बच्ची को निकालने के लिए टनल की खुदाई लगातार चल रही है। उत्तर प्रदेश के मैनपुर में पतंग उड़ाते वक्त हादसा हुआ, हाई वोल्टेज लाइन की चपेट में आए 3 बच्चे गंभीर रूप से झुलसे। उत्तर प्रदेश के संभल में बारिश से भरभराकर गिरी घर की छत, घर में सो रहे दंपत्ति की मलबे में दबकर मौत हुई। उधर उत्तर प्रदेश के बांदा में चलती बाइक में आग लग गई, देखते ही देखते बाइक जलकर खाक हो गई, बुलेट सवार ने गाड़ी छोड़कर अपनी जान बचाई। बांदा में दिखा तेज रफ्तार का कहर, 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हुई, हादसे में 3 युवकों की मौत हुई। उत्तर प्रदेश के महोबा में तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो में टक्कर मारी, हादसे में ऑटो सवार 12 लोग जख्मी हो गए, सभी को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में ट्रैक्टर और लोडर में हुई टक्कर, लोगों ने लोडर चालक को बाहर निकाला। नए साल में पहले अंतरिक्ष में इसरो करेगा बड़ा धमाका, बुलेट की स्पीड से तेज 2 स्पेसक्राफ्ट स्पेस में जोड़ेगा इसरो, चांद से सैंपल लाने की कामयाबी इस पर निर्भर। अमेरिका के हॉटन की जंगल में भीषण आग लगी, 14 दिसंबर को शुरू हुई आग के बाद आसपास के इलाकों में धुएं का गुबार दिखा। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर के निधन पर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दुख जाहिर किया, कहा अमेरिका और दुनिया ने एक उल्लेखनीय नेता खो दिया, वो एक राजनेता और मानवाधिकारी थे। दक्षिण कोरिया के मुआन एयरपोर्ट पर प्लेन क्रैश, हादसे में लगभग 180 लोगों की मौत हुई, लैंडिंग के दौरान रनवे पर हादसे का शिकार हुआ था विमान। सूडान में शिविर पर अर्धसैनिक बलों के हमलों में महिला और बच्चों समेत 20 लोगों की मौत हुई, कई लोगों के घायल होने की भी खबर। जॉर्जिया में नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के दौरान संसद के सामने विरोध प्रदर्शन जारी, मिखाइल कवेलशविली ने जॉर्जिया के राष्ट्रपति पद की शपथ ली, मैनचेस्टर सिटी के लिए खेल चुके हैं फुटबॉल। गाजा में इजरायली सेना का कहर लगातार जारी, इजरायल हमास युद्ध में 45,400 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए। पेरू में सुनामी का कहर, 121 बंदरगाहों में से 91 को किया गया बंद, समुद्र में फंसे करीब 30 मछुआरों का रेस्क्यू। वेस्ट बैंक के जेनिन में घर में घुसकर महिला की गोली मारकर हत्या, फिलिस्तीनी सुरक्षा बलों ने गोलीबारी की निंदा की।